बाप का कर्ज ने बेटी को मजबूर किया साहूकार से शादी करने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब परिवार रहता था और उसकी एक लड़की उसी के साथ रहते थे। गरीब होने के कारण उस आदमी ने कर्ज लिया हुआ था जिसको वह चुका नहीं पा रहा था। जिस आदमी से उस गरीब आदमी ने कर्ज लिया था तो उसने एक बात कही कि मेरा कर्ज तुमने लिया उसे चुका दो, नहीं तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। इस पर गरीब आदमी बहुत सोचा कि उसकी उम्र तो देखो कहाँ की है, यह मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है। गरीब आदमी बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, यह जिस आदमी से मैंने उधार लिया था वह उसे चुकाने के लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। क्या तो मैं उसका उधार चुका दूं या शादी कर दूं उसके साथ अपनी लड़की की। गरीब आदमी और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए कि यह कैसी घड़ी आ फंसी है कि हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या समाधान निकाला जाए। इस बात पर पूरा दिन उनका बीत गया और अगले दिन फिर वह आदमी उनके घर आया और कहा कि आपने क्या विचार किया है, मुझे बताओ। गरीब आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया और कहने लगा कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है दोनों में से सही फैसला लेने के लिए। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, आप मुझसे उस जंगल में मिलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गरीब आदमी को बात करने के लिए उस आदमी ने बुलाया और कहा कि हाँ जी, बताइए कैसे करना है। उसने कहा कि मैं यह फैसला भगवान पर छोड़ता हूँ और वो ही फैसला करेंगे कि मेरे साथ क्या होना है। गरीब आदमी ने कहा कि इससे कैसे पता लगेगा कि हम एक अच्छा फैसला ले पाएंगे। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं एक झोला ले आता हूँ, उसी में 2 प्रकार के अलग अलग पत्थर रख देता हूँ और तुम्हारी लड़की चुनने के लिए कहता हूँ। एक झोले में एक हरा पत्थर रखेंगे और दूसरे झोले में हम काला पत्थर रखेंगे और तुम्हारी लड़की चुनेगी, तभी फैसला होगा। अगर तुम्हारी लड़की ने काला पत्ता चुना तो उससे मेरी शादी होगी और अगर उसने हरा पत्थर चुना तो तुम्हारा सब कुछ कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर गरीब आदमी अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को बताया कि अगले दिन वह आदमी इस समस्या पर एक फैसला लेगा और तुम्हें भी साथ में बुलाया है। सबके सामने यह सब होना है, इसलिए वहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद होंगे। फिर उस आदमी ने 2 झोली में दिखाए और कहा कि देखो, इसी में दोनों पत्ते रखे हुए हैं और इसमें से लड़की जो चाहे वह चुन ले। जब वह आदमी उन पत्तों को डाल रहा था तो लड़की ने बड़ी चालाकी से देखा कि उसने दोनों के दोनों पत्ते काले ही रखे हैं, उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं है। अब समस्या और भी गंभीर हो गई थी क्योंकि दोनों में एक जैसे ही पत्ते थे। अब विचार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि या तो बाजी वही आदमी जीत जाएगा और हम हर तरह से फंस जाएंगे। तो लड़की ने अपना दिमाग लगाया और इस समस्या से निकलने के लिए उसने एक राह को चुना और उस आदमी ने उसकी बेटी को बुलाया और कहा कि देखो, दोनों में से तुम कोई सा भी चुन सकती हो। लड़की ने एक झोले में से एक पत्ता निकाला और नीचे गिरा दिया और मुझे माफ़ करना, पत्ता नीचे गिर गया और वह बहुत से पत्तों से मिल गया। अब और भी मुश्किल हो गई थी क्योंकि पत्ता तो नीचे ही गिर गया था। थोड़ी देर बाद सोचने पर लड़की ने जवाब दिया कि चलो हम दूसरे पत्ता से पता कर सकते हैं कि मेरा वाला कौन सा पत्ता था, क्योंकि एक ही पत्ता उसमें बचा है जो सही फैसला ले सकता है। जब दूसरे झूले को चेक किया गया तो पत्ता लगा उसमें से तो काला पत्ता बचा हुआ था। इसका मतलब जो पत्ता मेरा था वह हरे रंग का था। हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे और अब हम पर उस आदमी का कोई कर्जा नहीं रहेगा। उस आदमी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से दोनों पत्ते एक जैसे ही रखे थे। अब वह कैसे कहे कि वह दोनों एक ही थे या नहीं थे। लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को कर्ज से मुक्त कराया और अपने घर वापस चले गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सभी को भी बड़े ध्यान से राह को चुनना होगा और आपको सही से फैसले ही लेने होंगे। सही फैसले से ही हमें एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए गलत फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए मुसीबत से जल्द बाहर निकलें। आपको कैसा लगा यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अच्छे कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।